नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, संदेश खाली में जो गरीब महिलाओं पर अत्याचार हुए, बलात्कार हुए और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं की तरफ से ये अत्याचार होने के बाद ये पूरा विषय देश भर में चर्चा में रहा है। कोलकाता उच्च न्यायालय के माध्यम से ममता बनर्जी सरकार पर एक फटकार लगाई गई कि इस पूरे मामले में जो प्रमुख आरोपी है शाहजहां शेख, जो कि तृणमूल का एक नेता है वहाँ का, वो अभी तक फरार है। पिछले कुछ दिनों से वो कहीं पे पाया नहीं गया है। क्या वो भारत में है या बांग्लादेश में है, कहाँ पे वो छुपा हुआ है, इसका कोई पता नहीं चला है। लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, कि शाहजहां शेख को छुपाने की कोशिश ममता बनर्जी की सरकार कर रही है और इसलिए इस मुख्य आरोपी को तुरंत हाजिर कर देना चाहिए, तुरंत इसको पकड़ के कानून के गिरफ्त में वो होना चाहिए। इस तरह के आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिए हैं। इस बात से पूरी तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि ये मामला जो है ये इतना गंभीर रूप इस मामले ने ले लिया था, फिर भी ममता बनर्जी की सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। जब ममता बनर्जी को इसके बारे में पूछा गया तो ये बिल्कुल छोटा सा एक छोटी सी घटना है, एक माइनर इंसिडेंट है, इस तरह की उन्होंने बात कही थी। तो पूरी तरह से इस मामले में ममता बनर्जी की सरकार असंवेदनशील है, यही दिखाई दिया। यही ममता बनर्जी कभी जब उन्होंने तृणमूल सरकार, तृणमूल कांग्रेस ये पार्टी जब शुरू की, इस पार्टी का जब जन्म हुआ, तब यही ममता बनर्जी गरीबों के लिए काम किया करती थी, गरीबों के लिए आंदोलन किया करती थी, उनके दुख दर्द के बारे में सोचती थी, उसके बारे में बोलती थी। लोगों ने भी उनको सर पर ले लिया, उनकी निश्चित तौर पे प्रशंसा की और आगे चलकर वही ममता बनर्जी सरकार में आ गई, सत्ता में आ गई। और अभी सत्ता में आने के बाद इन्हीं गरीब लोगों को वो भूल गई है। यही इसमें से दिखाई देता है कि ये सभी गरीब महिलाएं जिनको घर से खींच कर लाया गया, तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने उन पर अत्याचार किए, उनके ऑफिसेस में उनको ले जाया गया इन महिलाओं को और उन पर अत्याचार हुए, ये सब आरोप हो रहे हैं। और फिर भी ममता बनर्जी इस पूरे मामले में चुप है। वो इस असंवेदनशीलता का दर्शन कर रही है कि ये पूरा मामला जो है बिल्कुल छोटा सा है, छोटी सी घटना है, इतने गंभीर तौर पे इसको लेना नहीं चाहिए। इस तरह की बातें ममता बनर्जी आज कर रही है। लेकिन कोर्ट ने अभी ये फटकार लगाई है, तो शाहजहां शेख को अभी हाजिर करना होगा, कोर्ट में हाजिर करना होगा। यही शाहजहां शेख जब ईडी की कार्रवाई उस पर हुई थी, तभी लगभग 100 से 200 लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया था। इसी हमले में बहुत सारे अधिकारी जख्मी भी हुए थे, भाग खड़े हुए थे। उसके बाद उसके घर पर छापेमारी भी हुई, लेकिन तभी से ये शाहजहां शेख फरार है। उसके एक दो साथी पुलिस के हिरासत में है अभी, लेकिन शाहजहां शेख क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, ये सवाल कोलकाता उच्च न्यायालय ने पूछा है कि ये प्रमुख आरोपी है, ये तृणमूल का नेता है और वो कहां पे है। क्या तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ये पता नहीं है? यह सवाल अभी पूछा जा रहा है। तो उसको तुरंत हाजिर कर देना चाहिए, वो तुरंत कोर्ट के गिरफ्त में होना चाहिए, पुलिस के गिरफ्त में होना चाहिए, यही बात कही जा रही है। और इससे पूरा स्पष्ट हो जाता है कि ममता बनर्जी की सरकार इतनी असंवेदनशील है कि इतना गंभीर मामला होने के बाद भी प्रमुख आरोपी ये कहीं पे छुपा है, फरार है, इतने दिनों से वो पकड़ा नहीं जा रहा है। तो इसके लिए पूरी तरह से ममता बनर्जी की सरकार जिम्मेदार है, यही कोलकाता उच्च न्यायालय ने बताया। और इस पूरे मामले के वजह से निश्चित तौर पे आगे आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, जिसमें ममता बनर्जी सोच रही है कि अभी वो सत्ता में, इसके वजह से लोकसभा में भी वो सफलता हासिल करेंगी, लेकिन यही मामला उनके लिए निश्चित तौर पे तकलीफ देने वाला होगा। देखेंगे इसमें क्या होता है, ममता बनर्जी क्या करती है, क्या शाहजहां शेख जो है वो पकड़ा जाता है या नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर लिखें।
हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।